घूस दे के ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। उसको एक चमड़े के थैले में भर के लाते हैं और उसको पार्लियामेंट में पेश करते हैं कि सब गांव वाले पुलिस से डर रहे होते हैं। पुलिस क्रिमिनल्स के पास नहीं बल्कि क्रिमिनल्स खुद थाने आते हैं और पुलिस को धमकी दे जाते हैं, फोर्सफुली गाड़ी की चाबी ले लेता है। तो ये करना लीगल नहीं है। ये सारी चीजें खत्म होने के बाद पुलिस की एंट्री सबसे लास्ट में जरूर होती है। उनके पास लाइसेंस के नाम पर कुछ नहीं होता है। दोस्त, जब सिस्टम ही करप्ट हो तो एक आम आदमी क्या ही उम्मीद कर सकता है। तो उनको हेलमेट पहनना मैंडेटरी भी नहीं है। पुलिस कांस्टेबल आपके एड्रेस पर पहुंचेगा और आपसे हाल चाल पूछेगा और इसके बाद डायरेक्टली उनके बैंक से 50,000 रुपए कट गया। इनके से हर आम आदमी को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पुलिस, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या छवि बनती है? यही ना कि पुलिस सिर्फ लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डालती है, लाठियां मारती है और घूस लेती है। ये सारी चीजें आगे तो बताऊंगा ही, लेकिन ये सब समझाने से पहले ये जान लेते हैं कि गजट और बजट ये सुनने में काफी सिमिलर सा तो लगता है, लेकिन आखिर ये है क्या और ये समझाने के पीछे आखिर रीजन क्या है वो तो आप समझ ही जाओगे। देखिए, गजट एक इतालवी शब्द है जिसका अर्थ होता है 2 इतालवी पैसे। अब साल 1563 में इटली का जो वेनिस शहर है वहां पर लोगों ने ना हाथ से लिखा हुआ पत्रिका इसको छापने की शुरुआत की और वर्ल्ड की जितनी भी घटनाएं होती थी वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पत्रिका में छापी जाती थी। और इस पत्रिका को पढ़ने के लिए लोग 2 सोल्डो पे करते थे। देखिए, सोल्डो ना बेसिकली इटली का एक कॉइन है और जो उस समय काफी चलता था। इसको इतालवी भाषा में गजट कहते हैं और यही वो वजह है कि 1566 आते आते सिर्फ इस कॉइन की वजह से इस पत्रिका को गजट के नाम से काफी फेमस हुआ और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल जाता है। और फिर आने वाले 100 साल बाद ये फ्रांस में पहुंचता है। वहां पर ये हाथ से लिखा हुआ पत्रिका था, ये काफी फेमस हुआ और ब्रिटेन में पहली बार 1665 में ऑक्सफोर्ड गजट के नाम से इसको पब्लिश किया। फिर गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आता है, इसलिए इसको लंदन बजट कर देती है। अब इसमें गवर्नमेंट के बारे में वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होती थी। बाद में ना पालमल गजट, सेंट जेम्स गजट, वेस्टमिंस्टर गजट, ये सारे अखबार जो कि आज भी ब्रिटेन में छापे जाते हैं। अब इसका असर तो भारत में दिखना ही था, लेकिन जब भारत में पहली बार ये जो अखबार छापा गया था इसको गजट कहा गया, क्योंकि 1780 में ना कोलकाता में जो जेम्स ऑगस्टन हाइकी थे उन्होंने पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में ये अखबार छापा था और इसको हम बंगाल गजट के नाम से जानते हैं। आपने कई बार भारत के इतिहास के पन्नों में ये जरूर पढ़ा होगा बंगाल गजट के बारे में। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस गजट में ना ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रिंट किए जाते थे, बल्कि उस समय राजनीति में क्या चल रहा है, कमर्शियल चीजें भी प्रिंट की जाती थी। यहाँ तक कि शादी विवाह, बाजार में क्या रेट चल रहा है, ये सारी चीजें पब्लिश की जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1782 में ये जो बंगाल गजट था ना इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि जो हाइकी थे वो जेल में बैठकर ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऐसी चीजें छापते थे जो गवर्नमेंट को हर्ट करती थी। और जो वारेन हेस्टिंग थे ना, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल, आपने सुना भी होगा, और ये सुप्रीम काउंसिल के हेड भी थे। इनके पास वो सारी पावर थी जिसके चलते बंगाल गजट को वो सुप्रीम कोर्ट में गिल्टी साबित कर देते हैं और इसके बाद इसको सीज कर देते हैं। तो आगे चलकर 1816 में जो गंगाधर भट्टाचार्य थे वो एक सेपरेट न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं जिसका नाम बंगाल गजट रखा गया। और इसकी सबसे जो बड़ी खासियत थी ना, ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं था, किसी के दबाव में नहीं था। आज का जो गजट है ना, इसमें स्टेट अनाउंसमेंट, हाई रैंक पर जो नियुक्ति होती है, चाहे नए नए नियम कानून बनाए जाते हैं, इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब लोगों को गजट और बजट में कंफ्यूजन होता है, लेकिन बजट थोड़ा अलग है। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। दरअसल ब्रिटिश टाइम में ना जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो वित्तीय प्रस्ताव के जितने भी डॉक्यूमेंट थे ना उसको एक चमड़े के थैले में भर के लाते हैं और उसको पार्लियामेंट में पेश करते हैं और उस समय से इसको बजट के नाम से जानना जाने लगा। वैसे तो बजट के बारे में हमारे जो भारत के संविधान है इसमें कुछ बातें नहीं की गई है, लेकिन आर्टिकल 112 में कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर की गई है। देखिए, 1860 में ना भारत का जो पहला बजट था वो जेम्स विल्सन में पेश किया था और भारत के आजाद होने के बाद 1947 में पहली बार आर.के. सरमुखम शेट्टी ने इसको पेश किया था। अब इतना तो आपको समझ आ ही गया है, तो पुलिस के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल से बात कर लेंगे। पर अभी हर स्टेट में या फिर यूनियन टेरेटरी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहां पर स्टेट पुलिस होती है और इस सब का हेड होता है डीजीपी। डीजीपी एक आईपीएस भी होता है। अब ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना, इनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, गजेटेड ऑफिसर और अनगजेटेड ऑफिसर। देखिए, आपके घर तो डेली न्यूज़पेपर आता ही होगा, ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहती है तो पब्लिक न्यूज़पेपर में तो पब्लिश थोड़ी ना करेगी। एक तरह से उनका एक पर्सनल न्यूज़पेपर होता है जिसको हम गजट कहते हैं।
इसको हिंदी में राजपत्र कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए भारत में ना लोग पुलिस से सेफ फील करने के बजाय लोग उनसे डरते हैं। गांव में ना पुलिस का एक अलग ही खौफ होता है। लेकिन एक राज की बात बताऊं, लोग असल में पुलिस से नहीं डरते हैं, बल्कि डरते इसलिए हैं कि कहीं पुलिस इनको बेवजह जेल में ना डाल दे। देखिए पुलिस से क्रिमिनल्स उतना नहीं डरते हैं जितनी एक आम पब्लिक डरती है, भले ही उसने कुछ क्राइम ना किया हो। अगर पुलिस किसी गली में खड़ी है ना तो वो उस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे जब तक कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। और अगर कोई आदमी गाड़ी चला रहा है और आगे पुलिस खड़ी दिखती है तो उसको उस समय सारे नियम कानून याद आ जाती है। जिस तरीके से आजकल फिल्मों में पुलिस को दिखाया जाता है ना कि सब गांव वाले पुलिस से डर रहे होते हैं, पुलिस क्रिमिनल्स के पास नहीं बल्कि क्रिमिनल्स खुद थाने आते हैं और पुलिस को धमकी दे जाते हैं। अब फिल्मों में क्रिमिनल्स क्राइम करके निपट तो लेते हैं, लेकिन ये सारी चीजें खत्म होने के बाद पुलिस की एंट्री सबसे लास्ट में जरूर होती है। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ये तो फिल्मों की बात है। फिल्मों में वैसे ही थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। अब एक्चुअल में मुद्दे पर वापस आते हैं। पुलिस को हिंदी में राजकीय जन रक्षक कहते हैं। अगली बार अपने दोस्त को पुलिस की जगह राजकीय जन रक्षक जरूर कहिएगा, वो कंफ्यूज जरूर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अंग्रेज जब भारत आए थे तभी ये पुलिस का टर्म इंट्रोड्यूस किए थे, बल्कि आज से 2000 साल पहले जो मगध एम्पायर था ना, वहां पर जब लोग कोई अपराध करते थे या फिर राजा के द्वारा जो बनाए नियम थे उसका उल्लंघन करते थे तो उसको दंड देने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहां पर दंडपाल होता था जो अपराधी को उनके अपराध के हिसाब से दंड देता था। देखिए आजकल जेन जी है ना, उनमें काफी पोटेंशियल है और बहुत ही जल्दी व्हीकल चलाना सीख भी लेते हैं। उनके पास लाइसेंस के नाम पर कुछ नहीं होता है और पुलिस जब उनका चालान काटती है तो इससे बचने के लिए वो करे तो करे क्या। अब ऐसे में क्या तरीका है या फिर क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, एक आम आदमी को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए जो कि उनको पता नहीं है, ये सब गजेटेड और अनगजेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट है। अगर आप इनमें कंफ्यूज हैं तो ये देख लीजिए। सबसे नीचे कांस्टेबल होता है, इनका है डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। इनफैक्ट ट्रैफिक पुलिस, हेड कांस्टेबल, हायर रैंक का कोई ऑफिसर है। इनके अलावा अगर कोई नॉर्मल पुलिस पर्सनल है तो चालान इशू नहीं कर सकता है। चालान यानी कि एक ऐसा पावती होता है या फिर कह सकते हो डॉक्यूमेंट का कोई रिसिप्ट, या फिर सिंपल सा इतना समझ लो कि आप ट्रैफिक के कोई रूल तोड़ रहे हो और एक तरह से फाइन का रिसिप्ट होता है। ये वो इसलिए चालान इशू किया जाता है क्योंकि आपने ट्रैफिक के रूल तोड़े हैं और आगे से आप ऐसी हरकतें ना करो। देखिए जो ट्रैफिक पुलिस है ना, वो आपसे ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए तक चालान ही काट सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है और दूसरी बात आपने ट्रैफिक लाइट को जंप किया तो 100 रुपए के 2 सेपरेट चालान वो इशू करेगी। ये लोग ऐसे ही चालान नहीं काट सकते हैं, उनके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म नेम टैग के साथ होना चाहिए और उनके पास चालान का बुक या फिर ई चालान डिवाइस जरूर होना चाहिए। इसके बिना वो चालान इशू नहीं कर सकते वरना वो इलीगल हो जाएगा। देखिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत आप बिना हेलमेट के या फिर राइडिंग के वक्त फोन यूज नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको इमीडिएट सस्पेंड भी किया जा सकता है। पहले ना जब ये सारी चीजें डिजिटल नहीं थी तो उनके पास चालान बुक से ही काम चलाना पड़ता था, लेकिन अब हर ट्रैफिक पुलिस के पास आप ई चालान का डिवाइस जरूर देखोगे। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आता है। देखिए चालान कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने यातायात के नियम का सही से पालन नहीं किया है तो इसके लिए आपको फाइन लगाए जाएंगे। इसके अलावा टैक्स पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फी, हेल्थ केयर फी, कस्टम ड्यूटीज, यूटिलिटी बिल्स, इस तरह के कई चालान होते हैं। इनके से हर आम आदमी को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर आप बिना सेफ्टी और ड्राइविंग रूल्स फॉलो किए गाड़ी चला रहे हो तो आपको 5000 रुपए की पेनल्टी फी पे करनी पड़ सकती है, और रोड के रूल्स को आप तोड़ रहे हो तो उसके लिए 500 रुपए, और आपने ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो 1000 से 2000 रुपीज तक पेनल्टी फी हो सकती है। आप गाड़ी चला रहे हो और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो 5000, और आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपने नशा कर रखा है तो इस केस में 1000 रुपए पेनल्टी फी पे करनी पड़ सकती है। और कुछ लोगों को तो चुल मची होती है कि कोई गाड़ी सामने से स्पीड से निकलती है तो उनको लगता है ना कि मेरे से आगे कैसे निकल गया, अब वो इलीगल रेसिंग करने लगते हैं। तो सेक्शन 189 के अंडर 5000 रुपए की पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। देखिए अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो 1000 रुपए। अब कई बड़े बड़े लोग ना ढीठ किस्म के होते हैं, वो इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता नहीं देते हैं और उनको 10,000 तक की फी पे करनी पड़ सकती है। अब एक चीज जो कि बहुत ही
कॉमन है कि बिना हेलमेट के लोग टू व्हीलर चलाते हैं। अगर आपने ऐसा किया ना तो सेक्शन 194D के तहत 1000 रुपए के फाइन आपको भरने पड़ सकते हैं और ऊपर से 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस को डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। देखिए, अगर आपका कोई चालान काट रहा है ना तो आप आराम से चालान कटवा लो। घूस दे के ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसे में आप तो पहले से रूल्स को वायलेट किया ही है और ऊपर से दूसरा क्राइम भी कर रहे हो, क्योंकि घूस देना ना एक क्राइम ही है। और ये सारी घूसखोरी सिस्टम खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो लोकल चालान ऑफिस है, जो डीसी है, यहाँ पर आपको चक्कर ना काटना पड़े, इसलिए इसको लाया गया था। देखिए, बिहार में ना या फिर कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर ऑफिशियल वर्क के लिए कुछ घूस लिए जाते हैं। तो वैसे आपने कई बार रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा, जैसे कि 2 पक्ष है वो थाने में जाती है, भले ही आप सही हो लेकिन सामने वाली पार्टी है उसके पास पैसे हैं तो वो उस केस को वहीं दबा देगी। दोस्त, जब सिस्टम ही करप्ट हो तो एक आम आदमी क्या ही उम्मीद कर सकता है। देखिए, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ भी लेती है ना तो उनसे आर्गुमेंट मत करो, बल्कि काम और कंपोस्ट रहो और ज्यादा पैनिक मत हो जाओ। इसके बजाय आप आराम से पेश आओ, जो रूल्स है रेगुलेशंस है उसको फॉलो करो। और मोटर व्हीकल्स एक्ट 1932 के तहत अगर कोई ऑफिसर है वो बेवजह आपकी गाड़ी रुकवाता है, फोर्सफुली गाड़ी की चाबी ले लेता है, तो ये करना लीगल नहीं है। चाहे तो उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो। देखो, उसको ये अधिकार है कि वो आपसे पूछे कि आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कॉपी जो आपके पास होनी चाहिए वो आपसे मांग सकता है। लेकिन अगर आप अनश्योर हो तो उससे उस ऑफिसर का आईडी कार्ड जरूर चेक कीजिएगा। और आपने अगर ट्रैफिक रूल्स के साथ में गलत हरकतें करी है ना तो आपकी गाड़ी और लाइसेंस दोनों चीज कर सकता है। और नार्कोटिक्स ने अगर आपको बैन कर रखा है और ऊपर से आपने ड्रिंक करके गाड़ी चला रखा है तो ये पावर उसके पास है कि वो आपको इंस्टेंटली अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपका नेक और ईयर तक सर्जरी हुआ है या फिर अगर कोई सिख कम्युनिटी से बंदा बिलोंग करता है, क्योंकि वो तो हेलमेट नहीं पहन सकते हैं, तो उनको हेलमेट पहनना मैंडेटरी भी नहीं है। देखिए, अब हर सिटी में ना सीसीटीवी कैमरा ये सड़कों पर लगी नहीं रहती है। कई बार तो पुलिस सेल फोन से ही आपकी सारी हरकतें कैप्चर कर लेते हैं। और सीसीटीवी कैमरा ट्रैफिक का बैकबोन कहा जाता है। इसमें हमेशा रिकॉर्डिंग चालू होती है, सारी डेटा सेंट्रलाइज सर्वर में स्टोर होती रहती है। आपने जैसे ही रूल्स ब्रेक किए ना तो आपके घर जाने से पहले ही वो मैसेज आपके फोन पे पहुंच जाते हैं। और जितने भी ट्रैफिक्स है ना वहां पर जितने भी कैमरास लगे हैं वो सब ANPR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरास है, जो कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये मैसेज, ये बिल आपके घर पहुंच जाता है। आप इस बिल को ना ऑनलाइन पे कर सकते हो। वैसे तो चालान करने के 60 दिन के अंदर ही ये बिल पे करना होता है, लेकिन 60 दिन यूं ही गुजर गए और आपने बिल पे नहीं किए तो इस केस में जो पुलिस कांस्टेबल आपके एड्रेस पर पहुंचेगा और आपसे हाल चाल पूछेगा। इनफैक्ट ये केस जो है ना ये कोर्ट में भी जा सकता है और आपका लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जा सकता है। और भोपाल में ना 30,000 लोग जो ऐसे थे जो ट्रैफिक चालान पे नहीं किए थे। वो कहते हैं कि वेबसाइट तो काम नहीं कर रही थी तो हम पे कैसे करेंगे। और एक ट्रैक्टर ड्राइवर था जिसने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा था, उसके वजह से उसको चालान काटा गया। लेकिन तेलंगाना के जो लोग हैं ना उनको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि भले ही वो 51 लाख रुपए भर देंगे लेकिन जो रूल्स है वो फॉलो करना उनसे ना हो पाएगा। एक इंडिया टुडे का आर्टिकल है, एक 41 साल का आदमी है जो ट्रैफिक फाइन भरने की कोशिश कर रहा था और स्कैमर्स ने उनसे ऐप डाउनलोड करवाया और OTP पूछा और इसके बाद डायरेक्टली उनके बैंक से 50,000 रुपए कट गया। अब इसलिए आप अपना जो OTP है ना वो किसी अनजान आदमी के साथ शेयर मत करना। अब कहने के लिए तो ये सब नियम कानून बनाए गए हैं पर ज्यादातर लोग इसको फॉलो ही नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज तो है, पहले से ही सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव जरूर हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं हुआ है जितना कि हो सकता था। अगर 2022 का डेटा देखे ना तो पूरे इंडिया में 4.72 करोड़ चालान इशू किए गए थे। देखिए, जिसका अमाउंट नियरली 7,563 करोड़ आता है। लोगों ने सिर्फ 2874 करोड़ ही पे किए थे।